इस लेक्चर में हम बात करेंगे नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस ऑफ रेप्टाइल्स की। तो जो ब्रेन है रेप्टाइल्स का वो बिल्कुल बाकी वर्टिब्रेट्स की तरह ही है। अगर इसके सेरिब्रल हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो एम्फीबियन की निस्बत बड़ा होता है। जो रेप्टाइल्स का ब्रेन है इसका साइज़ बड़ा है। अब इसके ब्रेन के साइज़ के बड़े होने की वजह से इनमें जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। इनमें सूंघने की सलाहियत बहुत बेहतर है। ऑप्टिकल लोब्स और इनके जो सेरिबलम है वो भी इनलार्ज है। अब जो ऑप्टिक लोब है ये भी ब्रेन का ही एक हिस्सा है, ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व होता है वीएन में। जबकि जो सेरिबलम है इसकी अगर बात करें तो ये ब्रेन के बैक साइड पे लोकेट होता है। अब इन सारी चीज़ों की वजह से ब्रेन का साइज़ जो है वो बड़ा है और ये हमें बताते हैं इनके जो रेप्टाइल्स है दे मच डिपेंड ऑन वी एंड दे हैव बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल फंक्शंस। अब इनकी मसल फंक्शन की अगर बात करें तो वो भी बेटर कोऑर्डिनेशन है और इनकी जो सूंघने की सलाहियत है हम कह रहे हैं कि वो भी बेहतर है। और इनकी जो वीएन है, जो देखने की सलाहियत है या वीएन हम बात कर रहे हैं, वो भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अब हम बात करते हैं इसके सेंस ऑर्गन्स की। तो रेप्टाइल्स के जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल बताई हुई है जिसमें कैमिलियन के बारे में बताया हुआ है कि जो सेंसरी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी की हमें बात की है तो हमें सबूत भी मिल गया है कैमिलियन मेथड ऑफ फीडिंग को देख के कि जिस तरह से कैमिलियन फीडिंग करते हैं। अब वो किस तरह से फीडिंग करते हैं हम देखते हैं कि इसकी प्रोट्रूडिंग आइज़ होती हैं। प्रोट्रूडिंग आइज़ कहते हैं जो आंखें बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं और इनकी जो आइज़ हैं वो इंडिपेंडेंटली मूव करती हैं, यानी कि एक आँख जो है वो अलग मूव करेगी और दूसरी आँख जो है वो अलग मूव करेगी। सो इनकी दोनों आँखों का जो इमेज है वो अलग अलग बनता है, ठीक है। और इनमें इतनी एबिलिटी होती है कि इनका जो ब्रेन है वो दोनों आँखों के इमेज को, दोनों आँखें जो सेपरेट देख रही हैं उनको सेपरेट ही जो है वो स्टोर करता है, ठीक है। सेपरेट उस इमेज को जो है वो स्टोर कर रहा है ब्रेन। अब ऐसा होता है कि जैसे कोई ये इंसेक्ट वगैरह को देख लेते हैं तो बोथ आई कन्वर्ज ऑन द प्रे। फिर जैसे कोई इनको अपना शिकार नज़र आता है तो दोनों आँखें जो हैं उस शिकार की तरफ देखना शुरू कर देती हैं और जिसे हम कहते हैं कि बाइनोकुलर विजन जो है वो बन जाता है। बाइनोकुलर विजन जो है ये डिटरमाइन करता है कि कैमिलियन वेदर द इंसेक्ट इज़ विद इन द रेंज ऑफ कैमिलियन टंग। तो इस बाइनोकुलर विजन की वजह से ये पता चलता है कि जो कैमिलियन का शिकार है वो उसकी कितनी रेंज में आता है या कोई भी इंसेक्ट है उसको कितनी रेंज में है और किस तरह से ये शिकार करेंगी। अब आगे हम बात करते हैं इसकी आइज़ के बारे में। नेक्स्ट है इसकी आइज़। अब इसकी जो आइज़ है इसमें कुछ मैकेनिज़्म के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले है फोकसिंग मैकेनिज़्म। अब जो रेप्टाइल्स हैं इनमें फोकसिंग मैकेनिज़्म जो है बहुत डोमिनेंट होता है। सो रेप्टाइल्स में विजन इज़ द डोमिनेंट सेंस इन मोस्ट रेप्टाइल्स। अब इनकी जो आइज़ हैं वो सिमिलर होती हैं एम्फीबियन से। अब स्नेक्स में इतनी एबिलिटी होती है कि ये लेंस को फॉरवर्ड मूव कर सकती हैं। कोई भी अगर इनके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो उसको फोकस कर सकती हैं। और फोकस किस तरह से करेंगी कि अपने लेंस को आगे की तरफ फॉरवर्ड जो है वो मूव करती हैं। अब इनका जो आइरस है, आइरस, अब आइरस हम किसको बोलते हैं? आइरस जो है वो प्रेजेंट होता है कॉर्निया और लेंस के दरमियान में, ठीक है। आइरस कहाँ पर मौजूद है? कॉर्निया और लेंस के दरमियान में आइरस मौजूद होता है। आइरस कॉन्ट्रैक्ट होता है और इसकी जो विट्रस बॉडी है उस पर प्रेशर लगता है। अब विट्रस बॉडी जो है ये एक जेल लाइक होती है, ठीक है। जो इसकी आँख की जो पोस्टीरियर रीजन है, आँख का जो पिछला हिस्सा है, वहाँ पे एक विट्रस बॉडी, एक जेल लाइक मटेरियल जो है पाया जा रहा है जिसे विट्रस बॉडी बोलते हैं। अब इसमें जैसे ही इसकी जेल के अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है, जब डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी जेल के अंदर तो इसका जो लेंस है वो आगे की तरफ जो है वो फॉरवर्ड जो है मूव करेगा। अब जितने भी रेप्टाइल्स हैं वो डिफरेंट मेथड्स को करेंगे। ये अभी हमने स्नेक की बात की है, ठीक है। अब जो बाकी रेप्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं वो कोई भी नियर बाय ऑब्जेक्ट है उसको फोकस करने के लिए मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें कुछ सिलियरी मसल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ सिलरी मसल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? प्रेस द सिलरी बॉडी अगेंस्ट द लेंस। अब इन सिलरी मसल की वजह से क्या होता है कि इनकी जो शेप है लेंस की वो चेंज हो जाती है फ्रॉम एलिप्टिकल टू स्फेरिकल। एलिप्टिकल हम कहते हैं कि जो अंडे की तरह की शेप होती है उसे एलिप्टिकल कहा जाता है। इस तरह की शेप, ओवल शेप को हम एलिप्टिकल कहते हैं और स्फेरिकल हम जो है राउंड शेप को कहते हैं। तो अब ये जो सिलरी मसल की हमने बात की है ये इसको प्रेस करती है इसके लेंस को, देन इसके जो लेंस है वो एलिप्टिकल से स्फेरिकल में चेंज हो जाते हैं। और ये जो स्फेरिकल लेंस है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी नियर बाय ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए। तो ये जो हमने बाकी रेप्टाइल्स की बात की है फोकसिंग मैकेनिज्म की, ये हम वो बात कर रहे हैं। अब रेप्टाइल्स हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ कोन्स दैन एम्फीबियंस।
अब रेप्टाइल्स में जो कोन्स की अगर बात करें तो वो एम्फीबियन के निस्बत जो है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनमें वेल डेवलप्ड कलर विजन होती है। अब कोन्स किसको कहा जाता है? कोन्स जो है ये रेटिना में कुछ फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। रेटिना में कुछ फोटो रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं और ये सेल्स क्या काम करते हैं? लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। जब ये लाइट को रिस्पॉन्ड करेंगे तो जिसकी वजह से इनमें वेल डेवलप्ड कलर विजन पाई जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी प्रोटेक्शन की। अब जो रेप्टाइल्स की आइज़ है इनमें अपर और लोअर लिड होती है, ठीक है। इसमें अपर वाली लिड जो ऊपर वाली है उसे अपर आईलिड कहेंगे और जो नीचे वाली है उसे लोअर आईलिड कहते हैं। अब इसमें एक जो है निक्शिएटिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है और ब्लड साइनस है, ठीक है। अब जो ये मेम्ब्रेन है हम इसकी बात करते हैं कि ये एक थर्ड आईलिड होती है। जो जितने भी रेप्टाइल्स हैं इनमें एक थर्ड आईलिड होती है जिसे हम निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं और जो क्लीनिंग फंक्शन का काम करती है, यानी कि ये आँख को साफ़ रखती है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आँख को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं कुछ स्नेक्स और कुछ लिजर्ड की, तो इनकी जो अपर और जो लोअर आई होती है, लोअर आईलिड, ये फ्यूज़ हुई होती है एम्ब्रियो के साथ, जो क्या करती है, इट प्रोटेक्ट्स अ प्रोटेक्टिव विंडो ऑफ अ क्लियर स्किन कॉल्ड द स्पेक्टिकल। तो ये हम कह रहे हैं कि जो इसकी अपर और जो लोअर आईलिड है ये फ्यूज़ हुई होती है एम्ब्रियो के साथ और ये बताया हुआ है कि ये एक प्रोटेक्टिव विंडो का काम करती है। प्रोटेक्टिव विंडो का काम किस तरह से करती है कि इसकी स्किन को साफ़ करेगी, जिसको हम स्पेक्टिकल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसको बहुत साफ़ रखती है इसकी स्किन को। अब इसमें जो ब्लड साइनस है वो कहाँ पर पाया जाता है? ब्लड साइनस निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन की बेस पे पाया जाता है और ये क्या करेगा कि जितना भी कोई भी गंदा मवाद होता है ब्लड वगैरह में, जो भी गंदा मवाद है वो क्या करेगा, इसकी आँख की जो कॉर्नर है वहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि इट इज़ रब्ड आउट फ्रॉम दिस कॉर्नर, कि जैसे ही वो आँख को रब करेंगे तो उसमें जो भी गंदा मटेरियल होता है वो उसकी जो आँख का जो कॉर्नर है वहाँ से बाहर निकल जाता है, जो किसकी वजह से है? ब्लड साइनस की वजह से। अब यहाँ पे जो हॉर्न लिजर्ड है उसके बारे में बताया हुआ है कि जो हॉर्न लिजर्ड है वो क्या करते हैं, वो अपनी साइनस को रप्चर कर देते हैं। जैसे ही उसकी साइनस, जो ब्लड साइनस है वो रप्चर होती है तो उसमें से ब्लड निकलने लग जाता है और ये जो इनका प्रीडेटर होता है वो इसकी जो आँख है उसमें से ब्लड को निकलता देख कर कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो ये एज अ डिफेंसिव एक्ट के तौर पर भी काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीडियन आई की। तो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें मीडियन या फिर पैराइटल आई पाई जाती है। ये आई जो है ये वेल डेवलप्ड होती है रूफ ऑफ द फोर ब्रेन। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ रेप्टाइल्स की जो टॉप है, जो हेड का टॉप है, वहाँ पर भी एक आँख पाई जाती है। अब ट्रोट्रा की अगर हम बात करते हैं तो ट्रोट्रा में देखा जाता है कि इनकी जो आई है इसमें लेंस होता है, नर्व होती है और रेटिना होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो पैराइटल आई की बात करते हैं ये लेस डेवलप होती है बाकी रेप्टाइल्स में। ये तमाम रेप्टाइल्स में नहीं होती, कुछ रेप्टाइल्स में जो है ये पाई जाती है। अब ये जो पैराइटल आई है ये स्किन के साथ कवर्ड हुई होती है, जिसकी वजह से ये कोई इमेज नहीं बना रही होती। जैसे बाकी दो आंखें जो है हम कहते हैं बाइनोकुलर विजन बना रही हैं, ठीक है। तो बाइनोकुलर आई बेसिकली हम कह रहे हैं कि एनिमल हैज़ टू आई दैट कैपेबल ऑफ फेसिंग सम डायरेक्शन टू परसीव अ सिंगल 3 डायमेंशनल इमेज, यानी कि दोनों आंखें हैं जो एक 3 डायमेंशनल इमेज बना रही होती हैं। इसी तरह जिस तरह वो दो बाइनोकुलर आई की हमने बात की है, उस तरह ये जो पैराइटल आई है ये कोई इमेज नहीं बना रही होती, लेकिन ये जो लाइट और जो डार्क पीरियड होता है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकती है, यानी कि इसको रोशनी और अंधेरे में फ़र्क के बारे में पता होता है। और ये भी बता सकते हैं कि इसकी जो जहाँ से सूरज की रोशनी आ रही है, सूरज की अगर हम पोजीशन की बात करें तो उसको ये डिटेक्ट कर सकती है कि सूरज की पोजीशन इस वक्त किस तरफ है। नेक्स्ट हम बात करती हैं एयर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे एयर की। तो स्ट्रक्चर जो है रेप्टाइल के एयर का वो भी वेरी करता है। अब ये डिटेक्ट कर सकते हैं सबस्ट्रेट वाइब्रेशन, यानी कि ज़मीन पे या जो भी सबस्ट्रेट पे वाइब्रेशंस हो रही होती हैं उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें मिडल एयर कैविटी, ऑडिटरी ट्यूब और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नहीं है। अब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसको एयर ड्रम भी कहा जाता है। एयर ड्रम कहते हैं जो सेपरेट कर रही होती है आउटर एयर को मिडल एयर। तो एयर ड्रम को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं जो सेपरेट करती है आउटर एयर को फ्रॉम द मिडल एयर। उसके बाद अगर ऑडिटरी ट्यूब की बात करते हैं तो ऑडिटरी ट्यूब का दूसरा नाम जो है वो यूस्टेशियन ट्यूब होता है। ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है जो एक्सटेंड हुआ होता है मिडल एयर से। हॉलो स्ट्रक्चर है, एक्सटेंड हुआ हुआ है मिडल एयर से और इसका दूसरा नाम होता है यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो बोन है जा की, बोन ऑफ द जा आर्टिकुलेट्स विद दी स्टेप्स। तो जो बोन है
जा की वो आर्टिकुलेट हुई होती है स्टेप्स के साथ। अब जो स्टेप है, व्हाट इज़ द स्टेप? तो स्टेप्स हम किसको कहते हैं कि ये एक छोटी सी बोन होती है जो मिडल ईयर में पाई जाती है। तो जो इसकी जा की जो बोन है वो इसकी जो स्टेप है उसके साथ ये लिपटी हुई होती है, आर्टिकुलेट हुई होती है। अब जो इसका जा है और जो इसकी स्टेप्स है वो सब स्ट्रेट वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं। जबकि अगर स्नेक्स की बात करें तो स्नेक्स जो हैं वो एयरबॉर्न जितनी भी हवा में वाइब्रेशंस होती हैं उसको भी ये डिटेक्ट कर सकते हैं। इन अदर रेप्टाइल्स, अगर हम बाकी रेप्टाइल्स की बात करते हैं, अ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट ऑन दी सरफेस। तो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो इनमें पाई जाती है। अब इसकी वजह से जो है स्मॉल डिप्रेशन होता है इसके हेड में। द इनर ईयर ऑफ रेप्टाइल इज सिमिलर टू एम्फीबियन। तो जो इसका इनर ईयर होता है रेप्टाइल का वो एम्फीबियन की तरह का ही होता है। नेक्स्ट इसमें ऑल्फैक्टरी सेंसेस। अब ऑल्फैक्टरी सेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो ऑल्फैक्टरी कहा जाता है सेंस ऑफ स्मेल को, ठीक है। सूंघने की सलाहियत को हम ऑल्फैक्टरी कहते हैं या ऑल्फैक्शन कहते हैं। तो ऑल्फैक्टरी सेंसेस जो है वो रेप्टाइल में वेल डेवलप्ड होती है एम्फीबियन की निस्बत। इसमें पार्शियल सेकेंडरी पैलेट पाई जाती है। अभी जो सेकेंडरी पैलेट है ये क्या काम करती है? नेज़ल कैविटी को ओरल कैविटी से डिवाइड करती है, सेपरेट रखती है, जिसकी वजह से मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड होता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के लिए, ठीक है। अब जो रेप्टाइल्स हैं इनमें कुछ ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस पाए जाते हैं और ये जो पाउचेस हैं ये ओपन हुए होते हैं इसकी माउथ कैविटी में थ्रू द सेकेंडरी पैलेट। अब इसमें कुछ ब्लाइंड एंडिंग पाउचेस पाए जा रहे हैं जो ओपन हुए हुए हैं इसकी माउथ कैविटी में इस सेकेंडरी पैलेट के ज़रिए, और इन पाउचेस को हम बोलते हैं जैकोब्सन ऑर्गन, ठीक है। इन पाउचेस को हम क्या बोलते हैं? जैकोब्सन ऑर्गन बोलते हैं या वोमिरो नेज़ल ऑर्गन भी बोला जाता है। अब ये जो ऑर्गन्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये डायप्सिड रेप्टाइल्स में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें स्क्वेमेट्स तो उसमें भी ये वेल डेवलप्ड होते हैं। स्क्वेमेट्स की एग्जांपल में आते हैं जितने भी स्केल्ड रेप्टाइल्स है, लिजर्ड है, स्नेक है या वॉब लिजर्ड है, वो तमाम जो है वो स्क्वेमेट्स में आते हैं। अब जो जैकोब्सन ऑर्गन है ये डेवलप्ड होता है एम्ब्रियोनिक क्रोकोडिलियंस में। जो एम्ब्रियो है क्रोकोडाइल का उसमें ये वेल डेवलप्ड है, लेकिन जब ये अडल्ट होता है, मैच्योर होता है, तो उस वक्त ये डीजनरेट हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं एनैप्सिड की, तो एनैप्सिड में आते हैं टर्टल्स। तो इनमें ऑल्फैक्टरी सेंसेस नहीं होते। इसमें जो है प्रोट्रूसिबल फॉक्ड टंग पाई जाती है स्नेक्स में, जो कि ऑल्फैक्टरी ऑर्गन के तौर पे काम करती है। फॉक्ड टंग का क्या मतलब है? इनकी जो ज़ुबान है ना वो इस तरह से फॉक की तरह की होती है। इस फॉक टंग की वजह से क्या करते हैं कि जो भी हवा में केमिकल्स वगैरह हैं उसको ये डिटेक्ट कर सकते हैं। जो स्नेक है ये इनकी जो टंग है वो बाहर आती है और फिर मूव करती है जैकोब्सन ऑर्गन तक, और जैकोब्सन ऑर्गन जो है ये डिटेक्ट करता है जो भी कोई अडोर मालिक्यूल है, जो भी कोई बदबू है उसको ये डिटेक्ट कर सकता है। जो टॉट्राज है वो जैकोब्सन ऑर्गन को इस्तेमाल करते हैं अपने मुंह में, जो कोई भी इसका ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो उसका टेस्ट जो है उसको ये डिटेक्ट करते हैं। तो स्नेक्स वगैरह जो हैं इस जैकोब्सन ऑर्गन से कोई भी बदबू है उसको डिटेक्ट करते हैं। जबकि टॉट्रा की बात करते हैं तो जो भी के माउथ में ऑब्जेक्ट है उसको जो है ये उसके टेस्ट को ये डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग ये देखें, ये जैकोब्सन ये वाला जो ऑर्गन है ये वाला, ये क्या है? ये जैकोब्सन ऑर्गन पाया गया है। नेक्स्ट लास्ट पे है पिट ऑर्गन। अब पिट ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो रेटल स्नैक और जितने भी अदर पिट वाइपर्स होते हैं उसमें पिट ऑर्गन जो है वो पाया जाता है। अब ये वाला यहाँ पे आप देखिए ये क्या है? ये इसका पिट ऑर्गन है। अब पिट ऑर्गन कहाँ पर पाया गया है? प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द फेस बिटवीन द आई एंड द नोस्ट्रिल। इसकी जो मुंह के दोनों साइड पे ये पिट ऑर्गन पाया जाता है, इसकी आई और इसके नोस्ट्रिल के दरमियान में, और ये एक हीट सेंसिटिव ऑर्गन होता है। और पिट ऑर्गन डिप्रेशन बना रहे होते हैं और ये डिप्रेशन आगे सेंसरी एपिथेलियम के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब ये जो है पिट ऑर्गन, इनका काम क्या है कि पिट ऑर्गन्स जो हैं डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट विद द टेम्परेचर डिफरेंट फ्रॉम द स्नेक सराउंडिंग। यानी कि इस्तेमाल होते हैं जैसे एक स्नेक है, इसकी सराउंडिंग में अगर कोई डिफरेंट टेम्परेचर है तो वो डिफरेंट टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए इन पिट ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पिट वाइपर्स होते हैं ये नॉक्टर्नल होते हैं, ये रात के टाइम बाहर निकलते हैं। जो पिट ऑर्गन है ये हेल्प करते हैं, जो पिट वाइपर्स हैं उनकी हेल्प कर रहे होते हैं पिट ऑर्गन के, ये कोई भी स्मॉल या कोई भी वार्म ब्लडेड प्रे होता है तो उसको ये लोकेट कर सकते हैं।